जी, ऑपरेशन ब्लैक टॉप पर जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव अब आप देखने जा रहे हैं। 29-30 अगस्त को चीन ने ब्लैक टॉप पर कब्जे की कोशिश की। ब्लैक टॉप की ओर बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह जानकारी अब तक किसी के पास नहीं थी। यह बहुत अंदर की जानकारी, एक्सक्लूसिव, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। ब्लैक टॉप की ओर बढ़ते हुए 25 से 30 सैनिक देखे गए थे। 25 से 30 सैनिक देखे गए ब्लैक टॉप की ओर, जहां पर ऑब्जर्वेटरी पोस्ट सेटअप किया था चीन ने। मतलब भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ कार्रवाई की और ब्लैक टॉप पर पहुंची, यह जानकारी। और यही कोशिश नहीं थी, उसके बाद यह जानकारी किसी के पास नहीं है। 30-31 अगस्त को भी चीन की सेना के अतिक्रमण की कोशिश हुई थी और तब भारतीय सेना ने कई और पहाड़ियों को मजबूत नियंत्रण में, भारतीय सेना उस पर मजबूत नियंत्रण लेने में कामयाब हुई थी। तो सिर्फ ब्लैक टॉप नहीं, कुछ और चोटियां, कुछ और पोस्ट जहां तक भारतीय सेना, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पहली बार आप देख रहे हैं, ये स्पांगुर गैप है। ये तस्वीरें आज तक, अभी तक किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिली होगी। ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप बार बार सुन रहे हैं ना, स्पांगुर गैप, स्पांगुर गैप। जो दक्षिणी छोर है लद्दाख, जो लेक है, जो पेंगोंग लेक है, उसका जो दक्षिणी छोर है, वहां पर जो स्पांगुर गैप है, ये वो तस्वीर है। ये पहली बार आप देख रहे हैं किसी न्यूज चैनल पर ये स्पांगुर गैप, और वहां की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। स्पांगुर गैप, जहां पर चीनी सेना की मूवमेंट देखी गई थी, जहां पर चीनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर तमाम जो मूवमेंट देखी गई थी, ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां से अब कुछ और जानकारियां भी जो निकलकर सामने आ रही हैं कि 29-30 अगस्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 29-30 अगस्त को क्या हुआ था वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 29-30 अगस्त को चीन ने ब्लैक टॉप पर कब्जे की कोशिश की थी। 25 से 30 सैनिक, जी हां, 25 से 30 सैनिक ब्लैक टॉप की ओर बढ़ते हुए नजर आए थे। भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ कार्रवाई की, ब्लैक टॉप पर पहुंची। अच्छा, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताया यह भी जा रहा है कि ब्लैक टॉप, ये जो पोस्ट है, ब्लैक टॉप पोस्ट, बार बार जो आप नाम सुन रहे हैं, मतलब जो टॉप पर इंडियन आर्मी है, ये पहली बार है 62 के बाद जब इस तरह से उन चोटियों पर कब्जा किया है भारत ने। चीन जो है दावा कर रहा था, उन पर घुसपैठ की कोशिश चीन ने की, खदेड़ दिया गया, और ये पहली बार हुआ है 62 के बाद। लेकिन फिर अगली रात भी 30 अगस्त को भी चीन की सेना के अतिक्रमण की कोशिश। ये देखिए थाकुंग बेस, ये तस्वीरें कहीं आपको नहीं मिलेंगी। ये देखिए थाकुंग बेस, जहां मतलब जो पॉइंट है, जो जहां पर ये आप कह लीजिए टकराव के हालात बने, थाकुंग बेस। ये देखिए थाकुंग बेस आप देख रहे हैं। पहली बार थाकुंग बेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ कृष्णमोहन मिश्रा लद्दाख से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि हम लगातार आपको कह रहे हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कृष्णमोहन, आपने तस्वीरें भेजी थाकुंग बेस की, ये वही जगह है जहां पर 29-30 की रात को चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, खदेड़ा गया। अमन, यहां से यह सारा मामला शुरू होता है। यह पेंगोंग झील का दक्षिणी किनारा है। उत्तरी किनारे पर फिंगर एरिया आता है, जहां फिंगर है, फोब्रांग वैली आगे आती है। अगर आप दक्षिणी किनारे पर चलना शुरू करें तो ठाकुंग वो जगह है जहां से LAC गुजरती है, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 से आती है वो झील पार करती है और ठाकुंग बेस पर पहुंचती है। ठाकुंग से शुरू होकर दक्षिण में रेजांगला तक लगभग 25 किलोमीटर का इलाका है अमन, जहां ये कार्रवाई की गई। ये जहां भी ये कार्रवाई की गई, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत की तरफ आती है। भारत के परसेप्शन के हिसाब से चीन इसको नहीं मानता है। 1962 के बाद से इन हाइट्स पर, इन पहाड़ियों पर भारत का कब्जा नहीं था। उससे आगे चुशूल वैली में भारतीय सेना रहती थी। भारतीय एयरफोर्स का वहां पर एक एयर स्ट्रिप है। ठाकुंग में भारतीय सेना है, लेकिन ऊपर की जो हाइट्स हैं, जो ठाकुंग से शुरू होकर रेजांगला तक जाती हैं, लगभग 25 किलोमीटर का इलाका है। यहाँ पर बहुत सारी हाइट्स हैं। ब्लैक टॉप है, उसके बाद त्रिशूल है, हेलमेट है, रेजांगला है, रेचिंगला है। रेचिंगला वो जगह है जिसको चीनी रैकिनला कहते हैं। इन्हीं के बगल से स्पांगुर गैप जाता है। स्पांगुर गैप वो जगह है, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए समझा रहा हूँ। स्पांगुर गैप वो जगह है जहां पर भारत और चीन की BPM हट्स बनी हुई हैं। इस साइड भारत की, दूसरी साइड जो मोल्दो का इलाका है वहां पर चीन की। एक 50 से 60 मीटर चौड़ा एक ये हिस्सा है। गैप यानी एक इस साइड पहाड़ी है, दूसरी साइड पहाड़ी, गुरुंग हिल और मगर हिल।
उनके बीच से एक गैप है जो चीन की तरफ जाता है। ये सारा इलाका स्ट्रेटेजिकली इसीलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गैप हैं, स्पांगुर गैप की तरह, ऐसे यानी दर्रे हैं जहां से होकर चीनी सैनिक भारत में आ सकते हैं। और इसलिए प्रीएम्प्ट करते हुए भारतीय सैनिकों ने 29-30 अगस्त की रात ये कार्रवाई की। ब्लैक टॉप पर ऑब्जर्व किया गया, पहले भी कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे कि चीनी सैनिकों की तैयारियां बढ़ रही हैं। एक चीनी आर्मर्ड रेजिमेंट देखी गई जो स्पांगुर गैप के दूसरी साइड देखी गई, एक उनके मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बटालियन वहां देखी गई। चीनी सैनिकों की कार्रवाइयां जो थी वो चौंकाने के लिए और चेताने के लिए पर्याप्त थी। ब्लैक टॉप पर 29 अगस्त की रात 25 से 30 चीनी सैनिक आगे बढ़ते हुए देखे गए थे। भारतीय सैनिकों ने फुर्ती से कार्रवाई की और ब्लैक टॉप के ऊपर पहुंचे। वहां एक चीन की ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनी हुई थी, उस इलाके तक पहुंचकर उस इलाके पर पक्का कब्जा किया। 30 और 31 अगस्त की रात को भी चीन ने दोबारा कोशिश की थी कई जगहों पर आगे बढ़ने की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने बहुत फुर्ती से दोबारा फिर कार्रवाई करते हुए ठाकुम से लेकर रेजांगला तक की हर उस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया जो स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। चीनी सैनिकों ने, जाहिर है कि अपने आर्मर्ड, जो उनके 29 जून से पहले एक आर्मर्ड रेजिमेंट और एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, जाहिर है उसकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन इन हाइट्स पर बैठने के बाद देखिए आप जो है दो बड़ी जानकारी दी है किश मोहन, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने दो बड़ी जानकारी दी है किश मोहन। एक तो ये कि 1962 के बाद भारतीय सेना ने कभी अपने सैनिक यहां नहीं भेजे, नंबर एक। नंबर दो, ये जिन चोटियों पर कब्जा किया गया, ये जो ब्लैक टॉप बार बार कहा जा रहा है, ब्लैक टॉप, और वो नक्शे के जरिए हम समझाने की कोशिश, ऐसे कितने टॉप्स हैं जिन पर पहली बार कब्जा हुआ है किश मोहन? और यह भी कहा जा रहा है कि हालात बेहद तनावपूर्ण है, चीन की तरफ से किसी नए मोर्चे की भी खोलने की आशंका है, यह भी आपको सोर्सेज बता रहे हैं किश मोहन? बिल्कुल आशंका है, बिल्कुल आशंका है। चीन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो इस बात को बता रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना की तैयारी बहुत, सारी चीजों को पहले से भांप लिया गया है और जाहिर है कि उनकी तैयारी बहुत ज्यादा है भारतीय सेना की तरफ से भी। और जो आप अक्सर सुनते होंगे बीपीएम हट, चुशूल मोल्दो, चुशूल भारत की तरफ है, मोल्दो चीन की तरफ है। जिस तरह चुशूल में भारतीय सेना का बड़ा गैरिसन है, उसी तरह से मोल्दो में चीनी सेना का बड़ा गैरिसन है। और इन हाइट्स पर बैठकर, यानी रेचनला में बैठकर, रेजांगला में बैठकर मोल्दो गैरिसन पर साफ साफ नजर रखी जा सकती है, उसको डोमिनेट किया जा सकता है। रेजांगला में, संदर्भ के लिए आपको बताऊं कि रेजांगला में 1962 नवंबर 1962 में 18 नवंबर को बहुत जबरदस्त एक लड़ाई हुई थी, जिसमें 13वीं कुमाऊं की एक कंपनी थी और उस कंपनी ने 2 से 2,500 चीनी सैनिकों को रोका था। सारे के सारे सैनिक, यानी लगभग 124 सैनिक थे, उनमें से 118 सैनिक वहीं मारे गए थे, वहीं वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनका मेमोरियल है वहां, लेकिन बाद में चुशूल चीनी सेना के कब्जे में चला गया था, चुशूल गांव। दोबारा कभी ऐसा ना हो पाए, इसलिए रेजांगला, रेचिनला, त्रिशूल, इन सारी हाइट्स पर अब भारतीय सेना काबिज है, भारतीय सेना बैठी हुई है। और ये सारे इलाके LAC के अंदर हैं, भारत के कब्जे वाले, भारत ने उन्हीं जगहों पर कब्जा किया है जिन पर भारत का हक है। हालांकि 1962 से लेकर अब तक वहां पर कभी भी सैनिकों की तैनाती नहीं की गई है। ये बड़ी चीज जो कि सुमन बता रहे हैं कि ये जो इलाके हैं ये LAC के भारत की तरफ है, लेकिन 62 के बाद कभी सैनिक नहीं भेजे गए थे और उन चोटियों पर ऐसे कब्जा नहीं किया गया था। चीन अपना दावा जरूर करता था, लेकिन ये LAC के हमारी तरफ था। जिन पोस्ट का भी, चाहे ब्लैक पोस्ट हो, चाहे चुशूल हो, चाहे त्रिशूल हो, ये तमाम जो ऊंचाइयां जो हम लगातार आपको कह रहे हैं ना, इंडियन आर्मी ऑन टॉप, मतलब चीन के खिलाफ टॉप पर इंडियन आर्मी, और ये स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये इसी वजह से चीन बौखला हुआ है। किशमोहन, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, बार बार जो हम कह रहे हैं ना, चीन की बौखलाहट, चीन बौखलाया हुआ है, इसी वजह से। देखा आपने विस्तारवादी चीन के खिलाफ किस तरह भारत की रणनीति टॉप पर है, LAC से लेकर बीजिंग तक, किस तरह भारत के एक्शन से चीन में टेंशन है। ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहराया है, तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, चीन के एक और 118 मोबाइल ऐप बैन। भारत ने चीन को दिया है कारोबारी झटका, मतलब यहां चीन पर स्ट्राइक कारोबारी भी और सामरिक भी। तो LAC पर भी स्ट्राइक और सीमा के अंदर भी स्ट्राइक। चीन के 118 मोबाइल ऐप, अब तक 224 मोबाइल ऐप, चाइनीज मोबाइल ऐप बैन किए जा चुके हैं।
चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके विस्तारवाद पर हिंदुस्तान का पंच इतना तगड़ा होगा। हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का पंच इतना तगड़ा है कि चीन तिलमिला उठा है। लेकिन जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि देखिए डोमिनेट करने का क्या तरीका होता है दुश्मन को। यदि हम हाइट्स पे हैं, जैसे हम ब्लैक टॉप हमारे पास है, तो हम बहुत आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ब्लैक टॉप पूरे चुशूल वैली को डोमिनेट करता है। अब अगर हम पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे को देखें, यानी कि फिंगर एरिया को, तो वहां चीन के सैनिक फिंगर 4 की चोटी पर बैठे हैं। वहां से वो ऊंचाई का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दक्षिणी किनारे पर, यानी कि ब्लैक टॉप पर, भारतीय सैनिकों की तैनाती है। ब्लैक टॉप LAC पर भारतीय सीमा में आता है, लेकिन अब तक इस चोटी पर भारत ने अपने सैनिक तैनात नहीं किए थे। चीन की बर्बर और विस्तारवादी फौज मौके का फायदा उठाकर इसे ब्लैक टॉप को कब्जाने की फिराक में थी, लेकिन भारत के रणबांकुरों ने चीन की चाल नाकाम कर दी। बताया जा रहा है कि चीन के सर्विलांस सिस्टम और कैमरों से बचते हुए भारत के जाबाज चोटी पर पहुंच गए और अब भारतीय जवान ब्लैक टॉप पर ऊंचाई पर बैठे हैं। चीन को यह भी पता है कि भारतीय शूरवीरों को इस ऊंचाई पर ललकारना उसे महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जाबाजों ने सिर्फ यहां अपनी स्थिति मजबूत ही नहीं की है, बल्कि ब्लैक टॉप पर लगे चीन के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को भी उखाड़ फेंका है। चीन की कोशिश थी कि वो इन कैमरों के जरिए भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रख सके। चीन के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉप खतरे की घंटी है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अब अपनी इंच इंच जमीन के लिए लड़ रहा है और इस जमीन में अक्साई चिन्ह भी है। बयान हमने दिए कि अक्साई चिन्ह हमारा है, हम ले लेंगे, POK हमारा है, हमारे बयान आए थे। तो ये कारण हो सकता है, और अगर देखा जाए तो ये जो बयान है बिल्कुल ठीक है, ये हमारा इलाका है और ये पार्लियामेंट के अंदर पहले पास हो रखा है POK के बारे में, अक्साई के बारे में। ये हमारे इलाके हैं, हमने किसी ना किसी ढंग से इनको लेना है एक टाइम के अंदर। तो चीन को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जाहिर है भारत के ललकार से चीन की सेना में हाहाकार है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि भारत 1962 का नहीं 2020 का है, जिससे टकराने का मतलब चूर चूर हो जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।